बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम कॉन्टिनेंट्स को और ओशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पिक्चर में लाइक सामने नज़र आ रहा है, इसमें कलरफुल से डिफरेंट एरियाज़ हैं। एशिया है, इसमें लिखा हुआ यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं। एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स हैं क्या, ओशंस क्या हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट से। हमने बचपन से ही सुना है कि ये हमारे पास 7 बड़े आज़म हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कॉन्टिनेंट्स बने कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है। फैक्चुअल बात ये है कि डिवीजन ऑफ पेंजिया इसको कहा जाता है, यानी कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स जो आज हमें 7 बड़े बड़े आज़म जो हमें नज़र आते हैं, एक्चुअली में उनकी हिस्ट्री जो है आइस एज के दौर से स्टार्ट होती है। हुआ क्या कि हमारी ज़मीन के ऊपर एक जो एरिया है उसके अंदर अगर देखें तो वो एक बीच वाली सेंटर, जैसे हम कहते हैं एक सेंटर वाला पॉइंट होता है। तो इस ज़मीन को इमेजिन कर लें कि ये आपके सामने ज़मीन है और इसके सेंटर वाले पॉइंट पे सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं। सेम इसी तरह जिस तरह अभी आपको पिक्चर के अंदर लेफ्ट साइड पे नज़र आ भी रहा है। इनकी डिवीजन इस तरह हुई कि आइस एज के दौर के अंदर जैसे ही टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ तो ये सारे आपस में पिघलने शुरू हुए। पिघलने की वजह से ये सारे आपस में से दूर हो गए। और क्या हुआ कि वो आज हमें जो है वो 7 अलग अलग एरियाज़ के अंदर कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं। तो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो 7 हैं, जिनके नाम हमने पीछे जो है वो डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इसकी जो पिक्चर है वो ये शो करा रही है कि वो जो कॉन्टिनेंट्स एक्चुअली में थे, जब उनकी डिवीज़न हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके कि वो किस तरह अपनी जगह छोड़ के एक एरिया के अंदर, एक सेंटर पॉइंट के अंदर जाके फिक्स हो गए कि यहाँ से उनको कोई मूव नहीं कर सकता। और इस लिहाज से हमारी ज़मीन दूर से अगर देखें तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, और है भी। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो खूबसूरत पैदा की है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो राइट साइड पे जो बॉटम में पिक्चर लगी हुई है उसमें आपको ज़मीन गोल गोल घूमती हुई भी नज़र आ रही है। और इसके ऊपर जितना ग्रीन एरिया, येलो एरिया, आपको वाइट एरिया जो शो हो रहा है, ये आपका लैंड एरिया है, जबकि जो ब्लू वाला है वो वाटर वाला है। तो इसको भी हम मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास टर्म यूज़ होती है वो पेंजिया की है, सुपर कॉन्टिनेंट। जैसे कि पीछे भी डिस्कस किया कि एक्चुअली में हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक्चुअली में वो पेंजिया से निकले थे। पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट इसको दोनों बोला जा सकता है। और ये एक ज़मीन के अंदर क्या था कि हमारी ज़मीन में एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे। इसमें हमारे पास नॉर्थ अमेरिका था उस टाइम पे। रशिया जिसको हम जैसे अभी बोलते हैं, वो वाला जो एरिया था, एशिया नहीं था उस टाइम पीरियड के अंदर। ये यूरेशिया था और इंडिया था। अफ्रीका इसमें आता, ऑस्ट्रेलिया आता, अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है। ये सारे के सारे नेम डिस्प्ले पे भी हैं, आप इधर से भी नोट डाउन कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर अगर हम मूव करें तो ये हमारे पास 6 डिफरेंट जो है वो शेप्स हैं हमारी ज़मीन की। लाइक आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहली जो पिक्चर है उसमें आपको बहुत लाइट वे में जो ज़मीन है वो रोटेट करती हुई दिख रही होगी अपने ही एक्सिस के अंदर। सेकंड में उतनी ही वो फास्ट है, तेज़ी तेज़ी से जो है वो घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। और जो तीसरे नंबर पे है उसमें आपने देखा है कि उसके अंदर डिवीजन जो है वो एक्चुअली में पेंजिया की जो डिवीजन हो रही है, सुपर कॉन्टिनेंट जो डिवाइड हो रहा है, वो हमारे पास किस तरह जो टुकड़े हैं ज़मीन के, वो जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो किस तरह एक दूसरे को छोड़ के अपनी एक एरिया के अंदर जाके फिक्स हो रहे हैं। चौथी पिक्चर में अगर हम ज़मीन को खाली कर दें तो हमारे ये जो कॉन्टिनेंट्स अब जो इस वक्त हमें दुनिया पे दिखते हैं, हमारे नक्शे पे दिखते हैं, ज़मीन के नक्शे पे नज़र आते हैं, तो वो एक्चुअली में इस तरह हो। और फिफ्थ पिक्चर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो अपने ही एक्सिस में मूव करे जा रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सिक्स पिक्चर है उसमें आपके पास वो सारे कॉन्टिनेंट्स उन्होंने आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो इसके अंदर मैंने आपको जो है वो शो किए हुए हैं कि ये इस तरह करके है। साउथ पोल है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है। ये उस टाइम पीरियड के अंदर ये सारे इकट्ठे होते थे, तो ये इस तरह करके शेप थी इनकी, ये जो आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है। आगे मूव करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जैसे हम कह बात करते हैं अपने कॉन्टिनेंट्स की, तो हमारे पास एक्चुअली में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस तरह नज़र आता है जैसे कि आपको राइट पिक्चर पे नज़र आ रहा है। डेज और ईयर्स के हिसाब से ये चेंज होते जाता है, क्लाइमेट में चेंज आता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, एनवायरनमेंट में बहुत चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो हैबिटेट है, जो पूरी पॉपुलेशन है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होती है।
और इस तरह आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो वेरिएशंस आ रही हैं, आप ईयर के हिसाब से नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जो हमारा असल टॉपिक है वो है हमारा कॉन्टिनेंट्स का। तो ये हमारे पास ब्लैक सा एरिया एक शो हो रहा है ना, इस पे कुछ नज़र आ रहा है, ये होने क्या जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्टिनेंट से। हमने जैसे पढ़ा कि वो जो आपको मैंने दो एरियाज़ दिखाए, उसके अंदर एक जगह पे हमारे पास जो है वो लाइक ग्रीनरी एरिया था, और दूसरी जानिब जो है वो ब्लू कलर का एरिया था। जो ब्लू वाला एरिया था वो वाटर है। हमारी ज़मीन टोटल 71% कंप्राइज करती है वाटर को, और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारे पास टोटल लैंड मैस जो है वो 29% है। ठीक है, यानी हम ये कह लें कि जितने कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं ये सारे के सारे 29% मैस के अंदर मौजूद हैं। और वाटर का जो एरिया है वो 71% है, यानी वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो ये परसेंटेज भी जो है वो एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रहनी भी चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया कि लैंड मैस जो है वो हमारे पास 29% है, और वाटरी एरिया जो है वो हमारे पास 71% है। ये जितना भी एरिया यहाँ पे, जितनी भी पिक्चर्स आपको, ये जितना भी आपको शो हो रहा है, इसके अंदर परसेंटेज जो है वो मेंशन ऑलरेडी कर दी गई है। आगे मूव करते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि अब जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अब उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार एक्चुअली में हमारे पास ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे, ये एक्चुअली में यार ये है क्या, नेम क्या है इनके, वो याद कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो एशिया है, उसके बाद हमारे पास अफ्रीका आता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एक एरिया है ग्रीनलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। और इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे वो आता है साउथ अमेरिका, और फिर आता है अंटार्कटिका, और फिर आता है यूरोप, एंड लास्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स पूरे हो गए। अगर इनको पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया वाइज हिसाब से देखा जाए, तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास एशिया है। और पाकिस्तान का, जैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एशिया के अंदर जो है वो है, और बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का जो है वो अपना एक बैकग्राउंड, अपनी एक हिस्ट्री है, और हर कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ जो है वो पाए जाते हैं। आगे जाके इसको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम भी है जिसमें हम उसको ओशिनिया भी बोलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो एशिया है और जो यूरोप है, इसके दरमियान एक माउंटेन पाई जाती है जिसको हम यूराल माउंटेन बोलते हैं, जो कि रशिया को दो हिस्सों में तकसीम करती है। होता क्या है कि यहाँ पे जो इस माउंटेन का, यानी अगर देखा जाए इस एरिया का 25% हिस्सा यूरोप के अंदर है, जबकि 75% जो है हिस्सा वो एशिया के अंदर है। हम ये कहेंगे कि ये जो यूराल माउंटेन है, ये रशिया को दो हिस्सों में डिवाइड करके अपना जो ज़्यादा हिस्सा है वो हिस्सा 75% हिस्सा एशिया में डाल देती है, और 25% हिस्सा जो है वो यूरोप में डाल देती है। लेकिन इसको जो है वो हम यूरोप में काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसको अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड जो हमारे पास, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम डिस्कस करेंगे कंट्रीज़ को, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कंट्रीज़ को, और इसके अलावा लैंड लॉक कंट्रीज़ को। तो लैंड लॉक कंट्री से पहले कंट्रीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में क्या है हमारे पास। ये जैसे मैप भी शो हो रहा है, तो लाइक एरिया वाइज अगर हम देखें, या फिर हम बात करें अपने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया, उसके अंदर कौन कौन से जो लाइक हम ये कहते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ पाए जाते हैं या कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एशिया। एशिया जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। इसके अंदर टोटल जो है वो हमारे पास 46 कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। और टोटल इसके अंदर अगर देखा जाए तो वो हमारे पास 12 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। अब लैंड लॉक कंट्रीज़ एक्चुअली में क्या है, इसको आगे हम जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो ये परेशान नहीं होना यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या है कि यार ये एशिया था, और 12 जो है इसके अंदर हमें पता चला कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, और जबकि जो हमारे पास टोटल कंट्रीज़ हैं वो हैं 46। अब वहीं से हमने जंप किया अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका के अंदर टोटल जो है वो हमारे पास 16 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, और हमारे पास जो टोटल कंट्रीज़ अफ्रीका में पाए जाते हैं वो 54 हैं।
नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है, उसमें हमारे पास 23 कंट्रीज़ हैं और उसके अंदर कोई भी लॉक कंट्री नहीं है। नॉर्थ अमेरिका जो है अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है वो, मतलब ये एक अलग जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए ऐड किया गया है कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के कंट्रोल के अंदर है। नेक्स्ट मूव करते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। तो वो हमारे पास साउथ अमेरिका जो है वो क्या है कि उसके अंदर टोटल 12 जो है वो कंट्रीज़ है, जिसमें से 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ है। और अगर इसमें से हम देखे जाए और देखें यूरोप की तरफ, तो यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज़ है, जिसमें से 14 जो है वो हमारे पास लॉक कंट्रीज़ हैं। और लास्ट पे हमारे पास ओशनिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, और कंट्रीज़ जो है इसमें कोई भी जो है वो लाइक लैंडलॉक कंट्री है ही नहीं। तो क्या हुआ कि अब इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो वर्ल्ड है उसके अंदर ये जो कंट्रीज जिनका हमने जिक्र किया, टोटल इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये टोटल 193 कंट्रीज़ बनते हैं। और इनकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनकी मेंबरशिप होती है यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ जो है इनकी मेंबरशिप ये जाहिर करती है कि ये बेसिकली इंडिपेंडेंट और जो है अपनी जो है सॉवरेनिटी हासिल रखती हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि लाइक कंट्रीज़ जो हैं, दो कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिनको यूएन जो है वो जिसके ऊपर कहते हैं कि उसने हाँ की हुई है, तो वो वेटिकन सिटी है और फ़लस्तीन जिसको बोला जाता है, जिसको हम पैलेस्टाइन भी बोलते हैं। फर्दर इसके अंदर दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। लाइक जैसे अगर हम हांगकांग के और मकाओ की बात करें, तो ये 50 साल से लेकर, मतलब अगर इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाए 1997 से लेकर 2047 तक, कहा जाता है कि ये जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक इन दोनों को जो है वो चाइना के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के भी हालात व वाक़यात चलते रहते हैं। करंट अफेयर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बन सकता है आपका। ताइवान जो है वो कोई एक कह लो कि ना ही वो कोई हमारे पास सॉवरेन कंट्री है, ना ही वो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। इसमें हमारे पास फर्दर कुर्दिस्तान है, ग्रीनलैंड है, मकाओ है और फैकलैंड है, और ये भी हमारे पास कंट्रीज़ नहीं हैं। टोटल वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए जितनी कैलकुलेशन करें तो उसमें हमारे पास 44 लैंडलॉक कंट्रीज़ शामिल हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप के लिहाज से उनकी कंट्रीज़ है। अफ़गानिस्तान आता है, अज़रबैजान है, अर्मीनिया है, काज़िक्स्तान है, उज़्बेकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, गोलिया एंड सो ऑन। इसी तरह अफ्रीका में बोत्सवाना है। हम इसके अंदर नाइजर की बात करते हैं, माली आता है, युगांडा है, और युगांडा जिसको भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी है, ज़ाम्बिया है, ज़िम्बाब्वे है। साउथ अमेरिका में हम बोल्विया और पैराग्वा की बात करते हैं। यूरोप में अंडोरा की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेलारस, ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ये हमारे पास चार जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कंट्रीज़ यहाँ पे मेंशन है। अब बात कर लेते हैं स्टेट्स की 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर और 5 ओशंस की। जैसे कि यहाँ पे मैप में आपको शो हो रहा है, इसमें जो ग्रीन वाला एरिया है वो हमारे पास एशिया का है, और यहाँ पे 12 जो है वो हमारे पास लैंड, इसमें टोटल जो है वो हमारे पास 12 जो हैं वो हमारे पास लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ 46 कंट्रीज़। तो हमारे पास फर्दर इसमें हमने अफ्रीका को देखा, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास कॉन्टिनेंट है। फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, वहाँ 23 हैं, साउथ अमेरिका में 2 हैं, उसके अलावा यूरोप में 44 हैं, और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में 14 हैं, जिसमें हम इसको ओशनिया भी कहते हैं। So, a landlocked country has no direct access to the ocean. It crosses another country to reach an ocean. यानी लैंडलॉक कंट्री जो है वो हमारे पास कौन से कंट्रीज़ होते हैं जिनके पास डायरेक्ट एसेस नहीं होती कि वो ओशन की तरफ जा सके। इनको अपने जो है वो पानी के लिए, अपने साहिल के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे कंट्री से गुज़र के क्रॉस करके जाना होता है साहिल समंदर तक। तो ये क्यूरियोसिटी भी अब उम्मीद है कि ख़त्म हो गई होगी। फर्दर इसके अंदर काज़िक्स्तान और उज़्बेकिस्तान है, ये दो कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ माने जाते हैं अपनी हिस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं ओशंस की। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। तो इसमें हमारे पास जो राइट साइड पे होगा वो नॉर्थ वाली साइड एरिया, जैसे आपको यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन है ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली जो साइड है इक्वेटर से जो नीचे वाली साइड है वो साउथ पैसिफिक ओशन वाली साइड है।
तो इसमें हमारे पास नॉर्थ पैसिफिक भी शो हो गया आपके पास, और इसमें साउथ पैसिफिक भी आप लोग को शो हो गया। कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, इसमें हमारे पास सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे साउदर्न ओशन आ जाएगा। और जो हमारे पास लाइक इक्वेटर से नीचे वाला पोर्शन जैसे साउथ पैसिफिक बोला, तो इसमें हमारे पास लास्ट पे आर्कटिक ओशन आ जाएगा। यानी जो हमारे पास जोन्स हैं, जोन्स के लिहाज से आर्कटिक ओशन ऊपर वाली साइड पे आएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये जोन्स क्या चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको इसकी जो है डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। लास्ट पे हम इसमें ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो लाइक अगर हम पूरी पूरी दुनिया के अंदर देखें ना, तो टोटल ये जो पानी हमें इतना नज़र आ रहा है कि 71% पानी है हमारी ज़मीन ने कवर किया हुआ। तो एक्चुअली में कितना परसेंट पानी जो है वो हमारी ज़मीन से जो है वो पीने के काबिल है। तो वो ओनली एंड ओनली 3% जो है वो पानी है जो कि हम पी सकते हैं, जबकि सॉल्टी वाटर है बाकी का हमारे पास 97% पानी। आप ये देखें कि हमारी ज़मीन के ऊपर जितने भी इंसान रहते हैं और जितनी भी आबादी है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो 71 में से सिर्फ और सिर्फ 3% पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको थोड़ी सी पिक्चराइजेशन की गई है कि अगर आपको इसको स्टार्ट करना हो, पिक्चर्स बनानी हो शौक के तौर पर, या मैप रीडिंग करनी हो, तो आप इस पिक्चर को अपने जहन में रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपको इस कंट्रीज़ के नेम याद होने चाहिए। नेक्स्ट में हम इसके अंदर जो है वो बफर स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रीज जियोग्राफिकली एंड और पॉलिटिकली सिचुएटेड बिटवीन टू और मोर रीजनल और ग्लोबल पावर्स। ऐसी स्टेट्स जो कि या फिर ऐसी कंट्रीज जो कि पॉलिटिकली जो है वो दो रीजनल ग्लोबल पावर्स के दरमियान जो है वो सिचुएटेड होते हैं। यानी आप ये कह लें कि हमारे पास ऐसे कंट्रीज़ जो कि जैसे कहते हैं कि कबाब के बीच में हड्डी हैं, तो वो वाले कंट्रीज़ हमारे पास बुफर स्टेट्स कहलाते हैं, बुफर स्टेट्स होती हैं। तो हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल्स में हम जो है वो भूटान की एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान जैसे वो पाया जाता है। फर्दर इसमें ये देखते हैं, बफर स्टेट इज़ अ वीक स्टेट लाइंग बिटवीन टू और मोर पोटेंशियल पावर्स, follow neutral foreign policy, more likely to be conquered। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम बात करेंगे भूटान की जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान है जैसे कि अभी बताया। और फर्दर हम इसमें बात करेंगे मैग्नोलिया की जो कि चाइना और रशिया के दरमियान है। हाँ, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो पॉलिटिकली उसने एक्ट किया था एज अ बफर जोन बिटवीन रशिया और द यूएसएसआर इन द नॉर्थ एंड द कॉन्टिगियस पावर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ईरान एंड द पर्शियन गल्फ। तो ये हमारे पास ये एक फैक्ट है कि इसके अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, भूटान की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, मैग्नोलिया की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लैंड लॉक कंट्रीज़ का जिक्र किया और बफर स्टेट्स का जिक्र किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे मैप रीडिंग को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।